अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो तुम तन्हा नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सब्र के समंदर की आखिरी गहराई में खड़े हो। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत उम्मीद रखी, सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पहर तक अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, मगर हर बार यूं लगा जैसे बंद दरवाजों के सामने फिर से खाली खड़े हो। क्या तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है? फिर तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश, तुम्हारी छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं होती तो दिल में एक सवाल गूंजता है, आखिर मेरे ही साथ क्यों? याद करो वो रातें जब तुम करवटें बदलते रहे, जब आंसुओं ने तुम्हारे तकिए भिगो दिए, जब तुम्हें लगा कि दिल का दर्द, आजमाइश और टूट फूट बस तुम्हें ही मालूम है। लोग हंस रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और तुम वहीं रुके हुए थे। लोगों ने मशवरे दिए, किसी ने कहा सब्र करो, किसी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, मगर किसी को ये ना पता था कि तुम्हारे अंदर का तूफान कितना बड़ा है। आज तुम्हारे इसी अंदर के तूफान को पहचानता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि सब्र की आखिरी हद क्या है? क्या ये सिर्फ तकलीफ बर्दाश्त करना है? नहीं, सब्र की इंतहा वहाँ होती है जहाँ इंसान हार मानने लगता है, जहाँ दुआ छोड़ देने का ख्याल आता है, जहाँ यकीन की आखिरी रोशनी भी बुझने लगती है। और यही वो लम्हा होता है। मगर याद रखो, अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। ये जो तुम्हें खामोशी महसूस होती है, ये असल में खामोशी नहीं, ये अल्लाह का मंसूबा होता है। तुम्हारी आजमाइश लंबी इसलिए नहीं हुई कि तुम में से कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें छोटा नहीं बहुत बड़ा मुकाम देना चाहता है। अल्लाह तुम्हें छांट रहा है, तुम्हें कंदन बना रहा है। जैसे सुनार सोने को आग में डालता है, वो सोने को जलाता नहीं, इसकी खोट जलाता है। तुम इस वक्त अल्लाह की भट्ठी में हो और वो तुम्हारी तकदीर को निखार रहा है। तुम्हारे सब्र की कीमत तुम्हारी किस्मत की तब्दीली है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। तो चलते हैं वीडियो का मेन मकसद को शुरू करते हैं। इसमें आपको पहली निशानी में बताने वाला हूँ, दिल में गैर मुतवक्का सुकून उतर आना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हालात बिगड़े हुए हों, जिस्म थका हुआ हो, माली मुश्किलात हो, रिश्ते टूट रहे हों, मगर फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान हो? ये आम सुकून नहीं, ये सकीना है। ये आसमान से उतरने वाली एक नूरानी कैफियत है। दुनिया का सुकून शर्तों से जुड़ा होता है। पैसे हो सुकून, मसला हल हो जाए तो सुकून, लेकिन ये वो सुकून है जो बगैर शर्त नाजिल होता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने साबरीन में शामिल कर लिया है। कुरान पाक में है, आगाह रहो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरतुल राद 28। अगर तुम ये सुकून महसूस किया है तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। ना सही ज़ाहिरी तौर पर, रूहानी तौर पर अल्लाह तुम्हारा फैसला कर चुका है। सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। तो अब चलते हैं दूसरी निशानी की जानब। दूसरी निशानी, फजूल लोगों और बुरी आदतों से खुद ब खुद दूरी। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हें वो महफिलें, वो बेफ़ायदा गुफ्तगू, वो गीबत, वो बुरी सोहबत सब अजनबी लगने लगी है? ये तुम्हारी कोशिश नहीं है, ये अल्लाह की सफाई है। जब अल्लाह किसी को बड़ा मुकाम देता है तो पहले उसे पाक करता है। वो ऐसे लोगों को तुमसे दूर कर देता है जिनका रहना तुम्हारे लिए नुकसानदा था। अगर तुम ये तब्दीली महसूस कर रहे हो तो मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें आने वाले रिज़्क और बड़ी नेमत के काबिल बना रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं निशानी नंबर 3 की जानब। यहाँ पर हम तीसरी निशानी, बंद रास्ते अचानक खुलना, अनजान मदद। महीनों से एक मसला हल नहीं हो रहा, दरवाजे बंद हैं, लोग इनकार कर रहे हैं, उम्मीद टूट रही है, और फिर अचानक कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, कोई नया ख्याल आ जाता है, कोई एक मुलाकात रास्ते बदल देती है। ये इत्तेफाक नहीं, ये गैबी तदबीर है। जब बंदा सब वसीले छोड़कर अल्लाह के दर पर खड़ा हो जाता है तो अल्लाह खुद इसका वकील बनकर मामला संभाल लेता है। बंद रास्ते ऐसे खुलते हैं जैसे कभी बंद थे ही नहीं। दोस्तों अब चलते हैं चौथी निशानी की जानब। भूली हुई दुआओं की कबूलियत। ये हम चौथी निशानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो दुआ याद है जो तुमने रात के अंधेरे में रोकर मांगी थी, फिर हालात देखकर छोड़ दी। वक्त गुजरा,
تو تم بھول گئے، پھر ایک دن اچانک وہ پوری ہو جاتی ہے، ایسا جیسے اللہ کہہ رہا ہو میں نے تمہاری ہر آہ سن لی ہے۔ یہ سب میٹھی نشانی ہے کہ تمہارے آنسو رائگاں نہیں جائیں۔ اب چلتے ہیں نشانی نمبر 5 کی جانب، 5ویں نشانی۔ تین فوری اعمال جو قسمت بدلنے کی رفتار تیز کرتے ہیں۔ نمبر 1، یقین کے ساتھ یہ ذکر 3 بار پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری کی مشق، اپنے آس پاس کی 5 نعمتیں فوراً گن لو، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، فوراً اٹھ کر کوئی چھوٹا عمل کرو، کاہلی چھوڑ دو، کسی نیکی کی طرف بڑھو، حرکت میں برکت ہے۔ آخری پیغام دوستو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہیں پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی کوئی بھی نشانی مل چکی ہے تو مبارک ہو، تم کامیاب ہو چکے ہو، تمہاری قسمت لکھ دی گئی ہے، تم مصیبت کی حد پار کر چکے ہو، اب آسانیوں کا میدان تمہارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہیں چن لیا، اب اٹھو، فخر سے جیو، کیونکہ تم صابرین میں شامل کر لیے گئے ہو۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھو، 3 دل ٹوٹے ہوئے لوگوں کی ضرور بھیجو، جو ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ امید کا چراغ ہو۔ اللہ تمہاری قسمت میں بے شمار آسانیاں اور کامیابیاں لکھے، آمین۔ دوستو سبسکرائب کر لیجیے اس طرح کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔